सभी को सीबीटी मीटिंग के निर्णयों का बेसब्री से इंतजार है, जबकि पिछले वीडियो में इस मीटिंग में क्या क्या होना है इसके प्रमुख एजेंडे की हिंट दे दी गई थी। इस बीच एनएससी टीम दिल्ली में ही मौजूद रही और सीबीटी के सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों और प्रभावशाली सांसदों से मुलाकात कर अपने आगे के आंदोलन को अंतिम रूप देने में लगी रही। एक विशेष मुलाकात का भी डिटेल इस वीडियो में है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीबीटी मीटिंग का हाल बताने से पहले पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में क्या क्या खास मुलाकात या कार्रवाइयाँ हुई इसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। एनएससी के राष्ट्रीय नेताओं को मालूम है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो वायदे किए गए पेंशनरों का समर्थन हासिल किया गया, पर वो वायदे यूं ही पूरे नहीं हो जाएंगे। इसके लिए निरंतर संपर्क और सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। इसलिए एनएससी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और प्रदेश अध्यक्ष बीएस राणा को लेकर सीबीटी मेंबर्स हरभजन सिंह सिद्धू और एसपी तिवारी से मिले और मीटिंग में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने की अपील की। बीजेपी के एससी/एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह वर्मा से भी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद छत्रपति साहू महाराज से एनएससी की टीम ने भेंट करी। वह संसद में भी पेंशन का मुद्दा उठा चुके हैं। सांसद महोदय ने सारी स्थिति जानकर श्रम मंत्री से मुलाकात करी और समस्या का समाधान कराने को कहा। गुजरात अहमदाबाद के बीजेपी सांसद हसमुख भाई पटेल से एनएससी की टीम की काफ़ी लंबी वार्ता हुई। उनको पूरी स्थिति बताकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने को कहा गया। उन्होंने विषय की गंभीरता को समझते हुए श्रम मंत्री से वार्ता की। एनएससी द्वारा 10 व 11 दिसंबर को दिल्ली आंदोलन और आमरण अनशन की नोटिस दिए जाने से गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। एनएससी के नेताओं से पूछताछ हो रही है तथा पुलिस मुख्यालय में उन्हें बुलाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय भी हरकत में आया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एनएससी के नेताओं को 29 नवंबर को वार्ता के लिए बुलाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा उनसे मिलने गए। श्रम मंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एनएससी की टीम ने सीबीटी मीटिंग में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का एजेंडा न रखने की जानकारी मिलने पर नाराज़गी व्यक्त की तो उन्होंने कहा कि 30 जुलाई और 9 अक्टूबर को दोनों मुलाकातों में हमने आपसे कहा था कि आपका काम जरूर होगा और शीघ्र होगा, यह मेरा वायदा है। एनएससी के नेताओं ने कहा कि जब इस सीबीटी मीटिंग में यह एजेंडे में नहीं है तो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या केवल इसी इशू के लिए जल्दी सीबीटी मीटिंग अलग से नहीं बुलाई जा सकती? हमें बजटरी सपोर्ट चाहिए, हम उसी के प्रयासों में लगे हुए हैं और हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। एनएससी की टीम ने उन्हें दिल्ली आंदोलन की नोटिस थमाई तो उन्होंने कहा कि आप लोग 10 तारीख को आंदोलन न करें। राजावत जी ने कहा कि अगर आप कोई घोषणा कर दें या हमें लिखित में दे दें तभी आंदोलन रुकेगा, अन्यथा हम भी मजबूर हैं। कब तक कोरे आश्वासनों पर भरोसा किया जाए? इस प्रकरण पर काफ़ी चर्चा के बाद बैठक समाप्त हुई और दिल्ली आंदोलन का निर्णय वैसा ही तय रखा गया। अब सीबीटी मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा हो जाए। आपको पहले ही बताया गया था कि मिनिमम पेंशन का मुद्दा सीबीटी मीटिंग के मुख्य एजेंडे में नहीं है। जो अभी सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार भी मिनिमम पेंशन पर कोई निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है। निर्णयों में ईपीएफओ के मेंबर्स को ईडीएलआई के बेनिफिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किए जाने का निर्णय है। सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था, अब 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। उससे 78 लाख पेंशनरों को पेंशन पाने में आसानी होगी। ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। क्लेम सेटलमेंट पर
माह की 24 तारीख तक ब्याज दे होता था, पर अब सेटलमेंट की डेट तक ब्याज दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। हायर पेंशन पर भी कोई डिसीज़न नहीं दिख रहा है। जो सूचनाएं अभी मिली हैं वह मीटिंग के निर्णय हैं, पर मीटिंग में क्या क्या विषय उठे और उस पर क्या चर्चा हुई उसकी जानकारी नहीं आई है। आपको पहले ही बताया गया था कि कई सीबीटी मेंबर्स पेंशन में 10,000 तक की बढ़ोतरी का मुद्दा ज़रूर उठाएंगे और उठाया भी होगा। उस पर बहस भी हुई होगी। उस पर क्या निर्णय हुआ इसकी जानकारी अभी सीबीटी मेंबर से मिलनी है। हायर पेंशन के केस के बारे में कहा गया था 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसलिए ईपीएफओ फंड और स्टाफ की कमी का रोना रोकर हायर पेंशन के मैटर को भी टाल देगा। इसलिए इस पर कोई डिसीज़न नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर हर बार की तरह सभी को सीबीटी मीटिंग का इंतजार रहता था, पर उसका रिजल्ट शून्य ही रहा। 10 फरवरी 2024 को हुई 235वीं मीटिंग से आज 236वीं मीटिंग तक लाखों पेंशनर पेंशन बढ़ने की आस लिए स्वर से धार गए होंगे, पर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। इसलिए जो आश्वासन मिले हैं उसको दरकिनार कर जोर शोर से दिल्ली में आंदोलन और आमरण अनशन पर जोर देना होगा और अंतिम निर्णय तक पीछे नहीं हटना होगा। तभी वृद्ध पेंशनरों को न्याय मिल सकता है। आप भी आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम कोई भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब